नमस्कार मेरे दोस्तों। मैं गौरव सर, आप सभी का गौरव सिंह मैथ को स्वागत करता हूँ। चलो आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 3 में आप लोगों के साथ हाजिर हैं और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ सीधा रुख करते हैं। चलें, चलो ये खाली हो जाए। या क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही शानदार क्वेश्चन है, हल्का फुल्का नहीं है बिल्कुल। जो पेपर में शानदार, मैं बताता हूँ कि हमेशा आप जैसे ही पेपर स्टार्ट करोगे पहला या दूसरा, पहला ही क्वेश्चन एकदम तक फेंक दिया जाता है और आप उस पहले क्वेश्चन में ही उलझे रह जाते हो, या फिर क्वेश्चन में पेपर में क्या है, क्वेश्चन पेपर में घबरा जाते हो आप लोग। तो पहला ही क्वेश्चन क्या है, आसान बिल्कुल नहीं है। आप पहले ही क्वेश्चन में घबरा सकते हो लेकिन घबराना नहीं है। अगर आपको पहला क्वेश्चन नहीं आ रहा हो तो एक स्किप का बटन होता है कि इसे हम क्या है बाद में करेंगे, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ तो मैं आपको सॉल्व कराने के लिए हूँ तो करा देता हूँ, ठीक है। जैसे ही आपको ऐसा लगे कि फर्स्ट क्वेश्चन आया टफ क्वेश्चन, तो आपको उसमें उलझना कभी भी नहीं है। क्या कर देना है, स्किप करके और आगे बढ़ जाना है, आगे बढ़ जाना है, ठीक है। तो इसमें पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, किसी निश्चित कार्य को करने के लिए ए और बी, कोई भी निश्चित कार्य है जिसे कौन कौन कर रहा है, एक ए है दूसरा बी है। ए और बी बारी बारी से एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं। मतलब पहले दिन ए जाता है, फिर बी जाता है, फिर ए जाता है, फिर बी, दोनों साथ में नहीं जा रहे, अलग अलग जा रहे, ठीक है। जिसमें पहले दिन बी कार्य करना शुरू करता है, यानी पहले दिन काम पर कौन जाता है, बी काम करना शुरू करता है। अब इसने कहा है कि ए अकेले उस कार्य को 22 दिनों में पूरा कर सकता है। ए अकेले काम को कितने दिनों में कर सकता है, 22 दिनों में। यदि यदि 11 सही 1/2 दिन में काम पूरा हो जाता है। टोटल काम कितने दिनों में हो जाता है, दोनों करते हैं तो 11 सही 1/2 दिनों में। तो बताओ, तो बी अकेला कार्य का 3/4 भाग, कितना, 3/4 भाग कितने समय में पूरा करेगा। देखो पहली बात तो ये, केवल हमें ए का समय दिया गया है। किसका समय दिया गया है, ए का। तो मैं क्या कर लेता हूं, मैंने कहा ए किसी काम को कितने दिनों में कर देता है, 22 दिन में। ए किसी काम को 22 दिन में कर रहा है, तो मैंने टोटल वर्क यानी कुल काम भी कितना मान लिया, 22 मान लिया। मैंने कुल काम भी कितना मान लिया, 22। ए किसी काम को 22 दिन में कर रहा है तो कुल काम कितना हो जाएगा, 22। और टोटल काम 22 है, तो ए 22 दिन में 22 काम कर रहा है, तो एक दिन में ए कितना काम कर देगा, एक काम कर देगा। एक दिन में ए कितना काम कर देगा, एक। लेकिन जिसने कहा है, जिसमें काम बी करना स्टार्ट करता है, मतलब पहले दिन काम कौन करता है, बी। पहले दिन बी काम करता है तो दूसरे दिन कौन करता है, ए दूसरे दिन करेगा, फिर कौन से दिन करेगा, चौथे दिन करेगा, फिर छठवें दिन करेगा, फिर 8वें दिन करेगा, फिर कौन से दिन करेगा, 10वें दिन। और 11.5 दिनों में काम हो रहा है, तो 12वें दिन में मतलब कितना काम करेगा, ए आधा। बोलो है ना, काम करना बी ने स्टार्ट किया, यानी पहले दिन काम कौन करेगा, बी, तो दूसरे दिन ए करेगा, और फिर अगले दिन बी करेगा, चौथे दिन ए करेगा, छठवें दिन, और ऐसे से 10वें 11वें दिन फिर कौन करेगा, बी। और फिर आधा दिन और है 11वें दिन के बाद, उसमें कौन करेगा, ए। तो ए एक दिन का एक काम करता है, तो आपने कहा इन 5 दिन में 5 काम कर देगा ए, और आधा काम इसमें कर देगा। तो ए ने कितना काम किया है टोटल में से, 5.5। ए ने कितना काम किया है, 5.5। तो 22 काम में से मैंने 5.5 काम माइनस कर दिया, तो शेष काम कौन का है, शेष काम बचा है 16.5। कितना काम बचा है शेष, 16.5। और 16.5 काम कौन ने किया होगा, बी ने किया होगा। तो यहां से इफिशियंसी बी की आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, तो आपने कहा साहब 16.5 काम है, और 16.5 काम को बी 6 दिनों में करता है। 6 दिन ही तो बचते हैं, 11 में से 5 दिन और आधा दिन, 11.5 में से 5.5 दिन इसने कर लिया, तो 5.5 दिन इसने कर लिया, तो कितने बचे, 6। 6 दिन में करता है, तो 6 से क्या कर दूंगा, भाग कर दूंगा। यहां से दशमलव हटाऊंगा, यहाँ 0, 15 चौक 60, और 15 से काट दूंगा 11 बार, यानी यहां से इफिशियंसी बी की कितनी आ जाएगी, 11/4। बी की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, 11/4। और बी काम कितना करेगा, तो बी वर्क कितना करेगा, बी काम कितना करेगा, तो 22 करेगा क्या, नहीं, 22 का कितना करेगा, 3/4। तो 22 का मैं 3/4 निकाल देता हूँ। 2 से 22 11 बार कट गया, 2 से यह 2 बार, यानी 33/2 काम करेगा बी। कितना काम करेगा, 33/2। यही कहा है इसने, बी कितने दिनों में करेगा। तो टाइम बी को कितना लगेगा, काम बी को कितना करना है, 33/2
2 और इफिशियंसी बी की कितनी है 11/4, 11 तिया 33, 2 से यह कितनी बार 4 2 बार कट जाएगा, 2 घूम के ऊपर पहुंच जाएगा, 3 दूनी 6, यानी बी कितने समय में कर देगा 6 दिन। कोई दिक्कत है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। मैंने कोशिश की है कि बहुत सिंपल तरीके से इसे समझा दिया जाए। अच्छा, मैं हमेशा कहता हूं पेपर में 1-2 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आपको क्या कर सकते हैं परेशान, उनमें से एक क्वेश्चन यह है जो आपको परेशान करने की पूरी ताकत रखता है अपने अंदर, और जिसका सॉल्यूशन मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों को बता दिया। नहीं समझ में आए तो क्या करोगे, यूट्यूब पे जाओगे, ऐसे घर पे जाके भूल जाते हो तो यूट्यूब पे जाओगे और क्लास को देखोगे। ठीक है, आगे चलते हैं। चलो, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। आसान क्वेश्चन है, आपको भी तो लगना चाहिए कि क्वेश्चन आसान भी होते हैं, केवल टफ नहीं होते। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। यह कहे का क्वेश्चन है साहब, सिंप्लीफिकेशन का, सरलीकरण का क्वेश्चन है। सॉल्व तो सरलीकरण में कैसे सॉल्व करते हैं? आपने कहा बोर्ड मास, क्या आना चाहिए हमें? बोर्ड मास। बोर्ड मास का मतलब क्या होता है? V4 होता है ब्रैकेट, क्या होता है? V4 ब्रैकेट होता है। O4 क्या होता है? O4 होता है ऑफ या का। B4 होता है डिवाइड, M4 मल्टीप्लाई, A4 एडिशन और S4 सब्ट्रैक्शन। तो पहले ब्रैकेट, 4 से मैं 44 को काट दूंगा, कितनी बार कट जाएगा? 11 बार। 11 का मल्टीपल आंसर होगा, अब देख लेना 11 का मल्टीपल 11। ठीक है, देखो यह 7 में से 2 गया तो कितना बचा? 5, 7 में से 2 गया तो 5, 5 से 5 कट गया, और 48 से 48 कितनी बार कट गया? एक बार। बोलो है ना? तो आपने कहा 1 और यहाँ पे 21 बचा तो कितना बच गया? 22। बोलो हाँ। तो 11 गुना 22 कितना हो जाएगा? 242। कितना हो जाएगा? 242 आपका आंसर। वैसे ही मैंने कहा था 11 का मल्टीपल है ना तो 299 है ना 296 है, और ना ही 11 का मल्टीपल ये होगा, तो 11 का मल्टीपल एक ही है, क्योंकि यहाँ से 11 आ गया ना, तो 11 का मल्टीप्लाई होगा, जो भी आंसर होगा कहेगा 11 का, 11 का मल्टीप्लाई ओनली एक ही आंसर है। तो इन चीजों को आप देखा करो, इन पे जितना ज्यादा ध्यान तुम इन चीजों पे दोगे उतना ही तुम्हारा दिमाग एक्टिव ज्यादा होगा, अच्छे से सोच पाएगा। कोई दिक्कत है? आगे चले। चलो, मैं 30 सेकंड आपको दूंगा पहले क्वेश्चन सॉल्व करने। बताओ इसका आंसर क्या होगा? अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, क्या होगा इसका आंसर? यह क्वेश्चन है प्रपोर्शनल का। कैसा है? प्रपोर्शनल, समानुपाती का क्वेश्चन है। ये कैसा है साहब? समानुपाती का है। समानुपाती में क्या होता है? तो समानुपाती ऐसे होता है, अगर A अनुपात B दिया है आपको, क्या दिया है? A अनुपात B, फिर समानुपाती का क्या लगाया जाता है? निशान, और फिर क्या दिया जाता है? C अनुपात D। और हमेशा होता क्या है समानुपाती के क्वेश्चन में? जो रेशियो A और B का होता है, जो रेशियो A और कै का होता है B का, वही रेशियो C और कै का होता है D का होता है। जो रेशियो A और B का होता है वही कै का होता है? C और D का होता है। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन में एक ए तो होता है प्रथम अनुपाती, ए क्या होता है? फर्स्ट प्रोपोर्शनल, बी होता है द्वितीय अनुपाती सेकंड प्रोपोर्शनल, सी होता है तृतीय अनुपाती यानी थर्ड प्रोपोर्शनल, और डी होता है चतुर्थ अनुपाती यानी क्या हो जाता है? फोर्थ प्रोपोर्शनल। और इसमें क्या होता है? जो फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई होता है समानुपाती में, वह हमेशा बराबर होता है किसके? बीच वाले दोनों के मल्टीप्लाई के। पहले और अंतिम संख्या का मल्टीप्लाई बीच वाले दोनों के मल्टीप्लाई के क्या होता है? बराबर। इसने कहा है यदि जो F1 है और F2 है वह कौन सी बला है? तो F1 तो 2/7, 7/12 और 8, इन तीन का क्या है? चतुर्थ अनुपाती है। F1 इनका चतुर्थ अनुपाती है और F2 इनका चतुर्थ अनुपाती है। F1 तो इनका चतुर्थ अनुपाती है, F2 किनका है? इनका। तो आपसे पूछा है F1 और F2 का अनुपात क्या होगा? F1 और F2 का क्या पूछा है? रेशियो। मैंने कहा अभी पहला प्रोपोर्शनल क्या है? 2/7 है, फिर इसके बाद हम क्या लगा देंगे? अनुपात। दूसरा क्या है? 7/12 है, फिर हम क्या लगा देते हैं? समानुपात। फिर तीसरा क्या है? 8 है, और इसका चतुर्थ क्या है? F1 है। बोलो है ना? इसका चतुर्थ क्या है? F1। अब दूसरा मामला, दूसरे मामले में पहला अनुपात 5 कितना है? 6 है, दूसरा कितना है? 4/3 है, और तीसरा समानुपाती के बाद लिखेंगे वो 10 है, और चौथा वाला कितना है? F2 है। चौथा वाला कितना है?
F2 बोलो हाँ। और इसमें होता क्या है, फर्स्ट और लास्ट का जो मल्टीप्लाई होता है वह बीच वाले दोनों के मल्टीप्लाई के क्या होता है, बराबर होता है। यानी 2/7 F1 बराबर होगा 7/12 मल्टीप्लाई किस चीज के, 8। ठीक है, 4 से यह 2 बार कट जाएगा, 4 से यह 3 बार कट जाएगा 12, और 4 से यह 2 बार कट जाएगा 8, और 2 से यह 2 कट गया। यानी यहां से F1 की जो वैल्यू आ जाएगी वो 7 यहाँ नीचे डिवाइड में है, उस साइड जाएगा तो कहां चला जाएगा, मल्टीप्लाई, यानी 7 मत्तू 49/3। F1 की वैल्यू कितनी आ गई, 49/3। ऐसे ही F2 की, कैसे, फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई बीच वाले दोनों के मल्टीप्लाई के क्या होगा, बराबर होगा। फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई बीच वाले दोनों के मल्टीप्लाई के क्या होगा, समानुपाती में बराबर होगा। यानी 5/6 का मल्टीप्लाई F2 से करेंगे तो 5/6 F2 बराबर होगा 4/3 मल्टीप्लाई 10 के होगा। बोलो हाँ या ना। आपने कहा बिल्कुल। 3 से यह कितनी बार कट गया, 2 बार, और 5 से 10 कितनी बार कट गया, 2 बार। तो F2 यहां से बराबर कितना आ जाएगा, आपने कहा यहां से F2 बराबर हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई 4, 8, 8 दूनी 16। बोलो है ना। लेकिन रेशियो तो हमें कह का चाहिए, F1 रेशियो क्या चाहिए, F2। तो F1 तो कितना है, 49/3 है, और F2 कितना है, 16। 16 के नीचे कुछ नहीं है, तो रेशियो कभी फ्रैक्शन में होता है नहीं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका यहाँ और इसका यहाँ। आपने कहा यह 49 रेशियो कितना हो जाएगा, 16 तिया 48, 49 रेशियो कितना हो जाएगा, 48, जो कि आंसर ए अच्छा है। पेपर का लेवल भी अच्छा है इसका, कोई दिक्कत है। वैसे मैंने रेशियो प्रोपोर्शन बताया है, प्रोपोर्शन आपको अच्छे से पढ़ाया है, ठीक है, इसलिए बेसिक भी आपको आना चाहिए। नहीं आता है तो मैं इसमें बता रहा हूँ कि प्रोपोर्शन में फर्स्ट और सेकंड का मल्टीप्लाई हमेशा बराबर, फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई बीच वाले दोनों के मल्टीप्लाई के क्या होता है, बराबर। जब अनुपात कितनी हो, 4, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, और क्या, फर्स्ट सेकंड थर्ड और क्या हो, फोर्थ, 4 हो। और यदि अनुपात 3 होते हैं तो मैंने कहा यह ए फर्स्ट अनुपाती हो जाता है, और बी को मध्य अनुपाती कहते हैं। इसे प्रोपोर्शनल से पहले भी लिखते हैं और कब लिखते हैं, बाद में। लेकिन नियम तो यही लगता है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई हमेशा बराबर इन दोनों के होता है। यानी इसमें बी स्क्वायर हमेशा बराबर होगा किसके, एडी के, और इसमें एडी हमेशा बराबर होगा किसके, बी मल्टीप्लाई सी के। कोई दुख है क्या इतने में, आगे बढ़े, पक्का। इसका आंसर मुझे बताओ, ये भी क्वेश्चन बढ़िया है, आज के क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, करो तुम बिच्चा। देखो, एक कमीज की कीमत में एक कमीज की कीमत में पहले 15% की क्या होती है, वृद्धि, फिर 12% की क्या हो जाती है, कमी, फिर 8% की वृद्धि हो जाती है। मतलब 2 बार वृद्धि हो रही है और 1 बार कमी, कमी कम हो रही है, वृद्धि 15 ज्यादा हो रही है, फिर 8 की हो रही है, तो पक्का वृद्धि होगी। कमी वाले ऑप्शन को आप क्या कर सकते हो, काट सकते हो। पक्का क्या होगी, वृद्धि। और वो कह रहा है कमीज की कीमत में शुद्ध वृद्धि या कमी क्या होगी, तो चाहो तो इसमें x प्लस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन क्या लगा देंगे, 100। यह 3 में कैसे लगाएंगे, यह तो 2 में लगता है, 2 परसेंटेज चेंज पर क्या लगता है, एक्स प्लस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100। लेकिन मैंने कहा पहले इन 2 में लगा दो, पहले क्या करो, इन 2 में लगा दो, पहले इन 2 में लगा दो, और इन दोनों का जो रिजल्ट हो उस रिजल्ट को किसके साथ लगा देना, तीसरे के साथ लगा देना। बोलो है ना, जो रिजल्ट हो उसको किसके साथ लगा देना, तीसरे के। तो मैंने कहा चलो लगा देते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100। पिछली क्लास में मैंने यह क्वेश्चन रेशियो से भी कराया था, वो भी कर सकते हो आप, उससे कैलकुलेटर ज्यादा वो है। तो आपने कहा पहले 15 की वृद्धि है, फिर 12 की कमी है, तो माइनस क्या कर दिया, 12, और माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस 15 गुना 12 अपॉन क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो यह 15 में से 12 गया, क्या बचा, 3, माइनस 15 दूनी 30, हासिल 3, 15 और 3 18, 180 आ रहा है। 180 को 100 से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1.8। यानी इन दोनों का रिजल्ट क्या आ रहा है, 1.2% वृद्धि आ रहा है। बोलो है ना, कितना आ रहा है, 1.2 प्लस आ रहा है, प्लस का आ रहा है तो वृद्धि आ रहा है, माइनस का आता तो क्या आती, कमी। तो 1.2 वृद्धि। अब इसको किसके साथ लगा देंगे, जो 8% की वृद्धि है, इसको किसके साथ लगा देंगे, प्लस 8%।
तो आप समझदार नहीं हो। 8% वृद्धि यहाँ है, 1.2 यहाँ पे, तो 8 और 1.2 9.2 से थोड़ा सा ज्यादा आंसर होगा। 9.2 से थोड़ा सा ज्यादा कौन सा है? 9.3 है। नहीं तो इन दोनों के बीच लगा दो। इन दोनों के बीच कैसे लगाओगे? आपने कहा 1.2 वृद्धि है प्लस 8 वृद्धि है, दोनों बार प्लस है तो प्लस 1.2 मल्टीप्लाई 8 अपॉन क्या कर देंगे? 100। तो यह कितना हो जाएगा? 9.2 हो जाएगा, प्लस यह 12 8 कितना होता है? 96, और 96 में 100 का भाग देंगे तो 0.096 आ जाएगा, क्योंकि एक दशमलव पहले से था और 2 अंक फिर आगे बढ़ जाएगा, तो कितने अंक आगे हो जाएगा? 3। एक अंक में दशमलव पहले से था ना, और 2 अंक 100 से भाग देंगे तो 3 अंक के आगे हो जाएगा, इसको प्लस करेंगे तो 9.296, यानी ये समथिंग 3 के समथिंग है। 296 300 के समथिंग है या नहीं है, इसलिए 9.33% है, क्योंकि उसने पूछा भी है दशमलव के बाद एक स्थान बताना है, तो क्या जाएगा? 9.3। कोई दिक्कत है क्या बताओ? पूरा पेपर ऐसा ही टफ होगा? पूरा नहीं होगा, 2-4 क्वेश्चन। मैंने आपसे पहले ही बोल दिया था कि एग्जाम में हमेशा ऐसा होने के लिए कई बार चांस हो जाते हैं कि पहले 2-3 पेपर क्या डाल देता है? टफ, और उन 2-3 पेपर टफ को देखकर हम एकदम क्या हो जाते हैं? परेशान हो जाते हैं। परेशान हो जाते हैं तो पूरा पेपर क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। तो अगर पहले 2-3 पेपर टफ हो, क्योंकि यह बात आप निश्चित मान लेना, अगर एग्जाम में 20 क्वेश्चन है तो 3 या 4 क्वेश्चन ही टफ होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे, और कभी कभार तो 1-2 ही टफ रह जाएंगे, 1-2 हद हो जाएगी तब 3-4 पे जाएंगे। ठीक है, तो जो क्वेश्चन हमें टफ लगते हैं उन्हें क्या कर देंगे? स्किप करके हम आगे बढ़ जाएंगे, स्किप करके क्या कर देंगे? आगे बढ़ जाएंगे, बस आगे चले, कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से। आपका हिसाब बता रहा हो तो देख लेना एक बार। ठीक है, इसका आंसर बता दो। एलसीएम एचसीएफ का मिल गया भैया, ये तो इसे तो हम पहले ही नजरों में निकाल देंगे। दो संख्याओं का लघुत्तम और महत्तम, यानी एलसीएम 168 है और एचसीएफ कितना है? 6। यदि एक संख्या 24 है तो दूसरी 6 से कटनी चाहिए, ना 45 कटता है ना 44 कटता है, एकमात्र 42 कटता है। बोलो, यही तो है। जो संख्याएं होती है ना, तो उन संख्याओं का एलसीएम हमेशा वह संख्या होगी छोटी से छोटी जो उन संख्याओं के द्वारा क्या होगी? डिविजिबल। एलसीएम वह संख्या होगी जो उन संख्याओं के द्वारा क्या होगी? डिविजिबल होगी। और एचसीएफ वह संख्या होगी जो उन संख्याओं को क्या करती होगी? डिवाइड। यानी इनमें से वो पूछ रहा है, एक संख्या 24 है तो 24 से 168 कटता होगा एलसीएम में भाग, और 6 से 24 कटता होगा। तो इन संख्याओं में से यदि संख्या देखो जो 6 से कटती हो, बताओ कौन सी कटती है? और 168 को काटती हो, क्या 45 से 168 में भाग जाएगा? संख्या से एलसीएम में भाग जाना चाहिए ना, क्या 45 से 168 में भाग जाएगा? कभी नहीं जाएगा। 5 है, 0 है, जाएगा नहीं। 44 से जाएगा क्या? नहीं। एकमात्र कैसे जाएगा? नहीं। तो फिर मैंने ये भी आपको बताया है कि साहब n1 मल्टीप्लाई n2 हमेशा बराबर होगा एलसीएम मल्टीप्लाई किसके? एचसीएफ के। बोलो हाँ है ना। और n1 कितना है? तो n1 24 है, n2 कितना है? यही तो निकालना है, एचसीएफ 168 और 6। बोलो हाँ है ना। यही है, सिंपल क्वेश्चन पूछा जा रहा है और हर सेट में ऐसा क्वेश्चन है। 6 से भाग देंगे, 6 चौक 24, 4 बार 4 से भाग देंगे, 4 चौक 16, 4 दूनी 8। तो n2 बराबर कितना हो जाएगा? 42। लेकिन हम बिना पेन निकाले भी तो निकाल पा रहे थे बिना पेन चलाए। बोलो हाँ है ना। तो तरीके आने चाहिए पेपर में हमें सॉल्व करने की, कोई दिक्कत नहीं। देखो अगला क्वेश्चन आप लोगों की नजरों के साथ, बताओ इसका आंसर। 4800 रुपए को राम श्याम और कार्तिक के बीच 4:8:3 के अनुपात में क्या करना है? बांटना है। हिस्सा किसका निकालना है? श्याम का। देखो हिस्सा श्याम का निकालना है तो श्याम दूसरे पे यानी 8 का मल्टीपल आंसर होगा। जो रेशियो होगा या तो आंसर वही होगा या रेशियो का क्या होगा? मल्टीपल। तो आंसर 8 का मल्टीपल, ना तो ये 8 का मल्टीपल है ना ये। 168 कटता है और ये 56, ये दोनों कटते हैं 8 से। बोलो हाँ। लेकिन मेरी बात सुन लो, आपकी बात क्या है जो सुनने के लायक है? यह 8 है ना, इन दोनों के 4 और 3 कितना हो रहा है? 7, और 7 से ज्यादा 8 है
देखो इन दोनों को आधे से कम मिल रहा है क्या, तीनों को मिला के 15 मिल रहा है, 15 में से 8 कौन ले जा रहा है, श्याम, यानी आधे से ज्यादा मिल रहा है, तो इसका आधा क्या होगा, 2400 से ज्यादा आंसर होगा, क्या होगा, और देख के लगा सकते हो। तो हमारा जैसे ही क्वेश्चन सामने आता है हमारा दिमाग कई तरीके से काम करना चाहिए, चारों दिशाओं में काम करना चाहिए दिमाग, एक में नहीं, 10 दिशाओं में, 10 दिशा होती है, हाँ होती है दिमाग के लिए, हर दिशा ही क्या है, दिमाग के लिए दिशा है, समझ रहे हो। एकदम एक से एक क्या रखे होने चाहिए आपके पास, तीर होने चाहिए, चलाते जाओ और इतने स्पीड में चलते चाहिए। देखो मैंने क्या कहा, पहले 8 से देखा तो 8 से ये दोनों नहीं कटे, ये दोनों कट गए, ये दोनों बचे हैं, तो मैंने कहा यह मैं क्या करूं, दूसरा ब्रह्मास्त्र है, क्या है, आपने कहा तीनों को 15 बट रहा है, तीनों को कितना बट रहा है, 15, और 15 में से 8 कौन ले जा रहा है, श्याम, यानी श्याम कितना ले जा रहा है, आधे से, श्याम आधे से ज्यादा, तो 4800 का आधा 2400, 2400 से ज्यादा तो एक ही ऑप्शन है, 8 का भी नियम लगाने की हमें जरूरत थी नहीं। अब आप कहोगे ये क्वेश्चन एग्जाम में काम करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, एग्जाम वाले ही क्वेश्चन है, ना तो ऑप्शन मैंने बनाए हैं ना क्वेश्चन मैंने बनाए हैं, जो पूछा गया है एग्जाम बोर्ड ने वही क्वेश्चन है, पक्का, दिक्कत है। अब देखो नहीं हम तो जैसे करते हैं वैसे करेंगे, तो मैंने कहा 3 लोग हैं, एक राम है और दूसरा कौन है, श्याम है, और अगला कौन है, कार्तिक है, कौन है, कार्तिक, और इनमें धनराशि को 8 रेशियो किसमें बांटना है, 3 में, तो मैंने कहा 4 8 3 मिलके कितना हो रहा है, 15, टोटल धनराशि कितनी हो रही है, 15, आपने कहा टोटल 15 नहीं है साहब, 15 इकाई की वैल्यू कितनी है, 4800 है, 4800 है, बोलो हाँ है ना, 15 की वैल्यू 4800 है, तो एक की वैल्यू कितनी होगी, 15 तिया 45, बचा कितना 3, 15 दूनी 30, यानी 320 होगी, एक की वैल्यू कितनी होगी, 320, तो धनराशि किसकी निकालनी है, श्याम, यानी 8 की वैल्यू, तो 8 मल्टीप्लाई 320, यानी श्याम की धनराशि कितनी हो जाएगी, आपने कहा 0, 8 दूनी 16, 8 तिया 24 और 1 2560, ये हमने सीधा देखते ही लगा दिया था, इतनी मेहनत क्यों करते, समझ में आ रही है बात। तो अब मैं हमेशा बोलता हूँ हर सेट करा रहा हूँ, एक ही पेपर के अलग अलग सेट है, मतलब एक शिफ्ट, दूसरी शिफ्ट, तीसरी शिफ्ट, हर शिफ्ट में अपन कर पा रहे हैं ना ऐसे क्वेश्चन, जिन्हें देखते ही टिक कर पा रहे हैं, बोलो है। तो यह क्वेश्चन अगर आपने इसमें कोई ट्रिक वगैरह सीखी हो तो ट्रिक काम नहीं कर पाएंगे, ये क्या है, अपने कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट क्लियर होनी, ये ट्रिक नहीं है, कॉन्सेप्ट, हमारा दिमाग कितनी तेजी से काम कर पा रहा है, ट्रिक क्या है, क्राइटेरिया फिक्स कर देती है, क्वेश्चन की लैंग्वेज यही होगी तब लगा पाओगे, और कॉन्सेप्ट केवल एक पढ़ो। देखो ट्रिकों पे मैं विश्वास इसलिए नहीं करता कि यदि मैंने ट्रिक पढ़ाना स्टार्ट कर दिया तो एक चैप्टर में कम से कम आप कितनी 10 से ट्रिक पढ़ लोगे या नहीं पढ़ लोगे, एक चैप्टर में 10 ट्रिकें पढ़ाएंगे, क्योंकि 10 टाइप के क्वेश्चन तो चैप्टर में होते हैं, जैसे तो परसेंटेज देखे, प्रॉफिट लॉस देखें, 15 टाइप हो जाते हैं, लेकिन मैं तो 10 मान लेता हूँ, कितने 10 ट्रिक होंगी और 20 टॉपिक हैं आपके गणित में, कम से कम 20 है तो 200, क्या तुम 200 ट्रिक याद कर पाओगे, 200 ट्रिक याद कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, इन्हें भूलना क्या है, पक्का भूलोगे। जब आप चैप्टर पढ़ रहे होंगे, जैसे मैं परसेंटेज पढ़ा रहा हूँ और मैं उस टॉपिक की तुम्हें उस टाइप की ट्रिक बता दी, तो आपको क्वेश्चन करते बहुत अच्छा लगेगा, सीधा ट्रिक में रखो क्वेश्चन आंसर और आंसर, ट्रिक में रखो जो भी वैल्यू है वो ट्रिक में रखो और आंसर आ जाएगा, ट्रिक में रखो और क्या आ जाएगा, आंसर, करते हुए तो वो ज्यादा बेहतर लगेगा, लेकिन बाद में वो काम नहीं कर पाती है, चीजें बहुत ज्यादा हो जाती है इकट्ठा, क्या क्या याद करेंगे, तो उससे बढ़िया हमारे कॉन्सेप्ट याद होने चाहिए, डिविजिबिलिटी पे ही तो मैं ज्यादातर करा रहा हूँ चीजों को, गुणा भाग जोड़ घटाया, ये चीजें जो बचपन से मैम सिखाती आ रही है, कविता मविता मैम ने बहुत टूटा है उन्होंने, फिर भी हम नहीं सीख पाए तो बेकार है, सही बात है गलत है, तो सीख जाना चाहिए, ठीक है, ऐसे आप सीख जाओगे, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहोगे, बस इन चीजों को घर देखना, एक बार जाके क्लास और देख लेना, अगर इतना ही दिक्कत है तो, लेकिन घर पे जाके जरूर देखना, ठीक है। चलो इसका आंसर बता दो मुझे क्या होगा, मैं दो क्वेश्चन तो प्रत्येक, दो ऑप्शन तो मैं प्रत्येक क्वेश्चन की हटा सकता हूं, प्रत्येक के 2 क्वेश्चन केवल ऑप्शन से। देखो इसने क्या कहा है, एक बेईमान दुकानदार अपने सामान क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, किस पर बेचने का वादा करता है, क्रय मूल्य, कि भैया तू हमारे घर का है,
तेरे से तो हमने आज तक कुछ नहीं कमाया है, आज भी नहीं कमाएंगे, तो ले जा, जितने का लाया उतने का ले जा। लेकिन घपला कहाँ कर देता है, हालांकि वह एक ऐसे बांट का इस्तेमाल करता है जिसका वजन वास्तव में उस लिखे बांट से, यानी बांट पे लिखा तो कितना है 1 किलोग्राम, लेकिन वास्तव में कितना है उस लिखे हुए से 21% कम है। 21% क्या है, कम है। तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो कि उसने लाभ क्या किया है, लाभ क्या किया है। ठीक है, तो जो वजन का अपोजिट होता है या आर्टिकल का अपोजिट होता है वो कई का रेशियो होता है, प्राइस का। हमेशा कहता हूं जो हमारा कंजप्शन का रेशियो होता है या आर्टिकल का रेशियो होता है, उस रेशियो को पलट के लिख दो तो कई का रेशियो आ जाएगा, प्राइस का। तो वह वजन में क्या करता है 21% कम तौलता है। कितना कम तौलता है साहब, 21%। 21% कम तौलने का मतलब वेट कितना तौलता है, आपको वेट तौलता है वह 100 के स्थान पर कितना, 21 कम मतलब 79 तौलता है। बोलो हाँ। तो उसकी ये तो घाटा दिख रहा है तुम्हें 100 की चीज नहीं, एक प्राइज में इसे चेंज करोगे तो इसे पलट दिया करो। आपने कहा प्राइस 79 से कितनी हो जाएगी 100, प्राइस 79 से कितनी हो जाएगी 100। तो उसे लाभ हुआ है या हानि, आपने कहा साहब लाभ हो गया। कितने का लाभ हो गया, लाभ प्रतिशत निकालो। तो आपने कहा 21 का लाभ हो गया है किस पे 79 मल्टीप्लाई 100 प्रतिशत का निशान। ऊपर जीरो आ रही है या नहीं आ रही है, ऊपर क्या आ रही है जीरो। तो देखो अगर हमारे पास कभी भी मिक्स फ्रैक्शन होती है, जैसे 5 सही 2/3 लिखा है, हमारे पास क्या लिखा है 5 सही 2/3, तो इसे सॉल्व कैसे करते हैं, इस 3 का मल्टीप्लाई 5 में करते हैं, यानी 5 दिया 15, और इसको क्या करते हैं जोड़ते हैं। तो बस अंतिम अंक हमारा क्या आना चाहिए 0। क्योंकि यहाँ 2100/79 है, तो अंतिम अंक 0। जैसे मैंने 7 का मल्टीप्लाई किया 9 से, कितना हो गया 9 7 63, और 63 और 7 कितना हो गया 70, 0 आ रहा है अंतिम। चलो आगे बढ़ते हैं। 9 पंजे 45, 45 और 6 गलत, 0 नहीं आ रहा। 9 8 72, 72 और 2 74 गलत। 9 छक्के 54, 54 और 6 60। इन दोनों ऑप्शन बच रहे हैं मेरे। कितने ऑप्शन बच रहे हैं, दो तो मैंने काट दिए ना, दो मैंने क्या कर दिए काट दिए। तो अगर आपको सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, समय कम हो, तो ऐसे काट दिया करो जल्दी से, ठीक है। नहीं तो फिर इसमें हम भाग दे लेंगे। तो हम क्या करेंगे, देखो 2100 में भाग देंगे, किसमें 2100 में भाग देंगे किसका 79 का, और हमारा आंसर आ जाएगा। तो पहले 7 तिया 21, यानी 3 बार भागने जाएगा, कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा 2 बार। लो साइड में दे देता हूँ, 2100 में भाग दे देंगे किसका 79 का। तो पहले भाग कितनी बार जाएगा 2 बार। यह 8 7 दूनी 14 और 1 15, यह 2 बच गया, और 14 में से 10 में से 5 बच गया, 152 520, और 7 मत्तू 49, 7 बार जाएगा, कम से कम 7 और 6 बार जाएगा। 7 बार तो नहीं जाएगा, लेकिन कितनी बार जाएगा 6 बार। 6 नाम 63 की 3 हासिल, 6 नाम ओ सॉरी 6 नाम 54, 6 नाम 54 की कितना हो जाएगा 4 हासिल 5, और 6 सत्ते 42, 42 और 5 कितना हो जाएगा 47। यानी अब 2 है, इसमें 26 है और इसमें 27 है, इसमें 26 है, लेकिन 26 वाला आंसर आना चाहिए ना, इसी को लगा दो, इसी को लगा दो। जहां पे हमें आंसर दिखने लगे वहां पे हमें क्या करना है, रुक जाना है। जहां पे हमें आंसर दिखने लगे वहां पे हमें क्या कर देना है, रुक जाना है बस। तो आपका आंसर कितना होगा ये, और आप भाग देके देख लेना एक बार। तो 26 सही 40 बटे कितना हो जाएगा, कोई दिक्कत है, आगे चले। तो ये आपको जरूरी नहीं है कि नहीं हमें तो पूरा भाग देना है, एकदम करेक्ट निकालना है, नहीं तो हम नंबर नहीं देगी। हमें तो केवल आंसर से मतलब है, मेरी की मजबूरी होगी नंबर देना, चेक कर रही होगी तो ठीक है, कोई दिक्कत है, आगे चले। चलो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा मुझे बता दो, साधारण ब्याज का क्वेश्चन। चलो चलो इसका आंसर आ पा रहा है। देखो इसने क्या कहा है, अमित
5,400 रुपये। अमित कितने रुपए? 5,400। और गोपाल 9,400 रुपये की राशि समान वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश करता है, यानी दोनों की ब्याज की दर कैसी है? समान है। यदि 6 वर्ष के अंत में, इसका मतलब दोनों का समय भी कैसा है? समान है। 6 वर्ष के अंत में गोपाल को अमित से कितने रुपए? 960 रुपये ब्याज अधिक मिलता है। 960 रुपये अधिक क्या मिलता है? ब्याज। तो वार्षिक ब्याज की दर मुझे बताओ कि गोपाल 960 रुपये ज्यादा क्यों ले जाता है ब्याज? आपने कहा साहब गोपाल ने ब्याज पर रुपया ज्यादा दिए हैं। देखो, यदि अमित ने 5400 रुपये दिए हैं और गोपाल भी 5400 रुपये ही देता तो दोनों के ब्याज में कोई अंतर होता क्या? नहीं होता, क्योंकि समान ब्याज की दर है और समय भी दोनों का क्या है? समान है। कितना समय है? 6 वर्ष। तो ब्याज की रेट भी समान है और टाइम भी कैसा है? समान है। तो ज्यादा कैसे ही ले पाता? बोलो है ना। तो फिर ज्यादा क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि प्रिंसिपल ज्यादा है। और प्रिंसिपल कितना ज्यादा है? तो आपने कहा ये 5400 है और ये 9400 है, यानी 4,000 रुपये प्रिंसिपल क्या है? ज्यादा। और 4,000 रुपये प्रिंसिपल ज्यादा है, 4,000 रुपये मूलधन ज्यादा है, इसलिए ब्याज कितना ज्यादा ले गया? 960 रुपये। कितने समय में? 6 वर्ष में। निकालना क्या है? ब्याज की दर। मैंने कहा अभी निकाल देता हूं। कैसे? ऐसा ही बराबर होता है P गुना R गुना T अपॉन 100। तो ऐसा ही कितना ज्यादा है? 960। प्रिंसिपल कितना ज्यादा है? 4,000। रेट निकालनी है, समय 6 है, अपॉन क्या कर दूंगा? 100। बातें नहीं, बिल्कुल 0 0 0 0 0 से 0। 6 चौक 24, 24 चौक 96। तो रेट बराबर कितनी हो जाएगी? 4%। बताओ रेट कितनी हो जाएगी? 4% वार्षिक ब्याज की। दुख है? समझ में नहीं आया है? इसने कहा अमित और गोपाल अपने रुपया है ना जितने भी उन्हें कहता दे देते हैं ब्याज पे। दूध पिए ज्यादा हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो अमित के पास कितने हैं? 5400। और गोपाल के पास कितने हैं? 9400। कितने रुपया ज्यादा है गोपाल के पास? 4,000। तो ये, और उसे 6 वर्ष का समय, दोनों का रेट दोनों की बराबर। और ब्याज गोपाल को कितना ज्यादा मिल जाता है? 960। तो 960 रुपया ब्याज कहीं पे ज्यादा मिल रहा होगा? 4,000 पे 960 ज्यादा मिल रहा होगा या नहीं? कितने पे? 4,000 पे 960 ज्यादा मिल रहा है। तो बस 960 ब्याज ज्यादा मिल रहा है 4,000 रुपये। इसका मतलब 4,000 रुपये पे मिला हुआ ब्याज कितना है? 960। 4,000 रुपये पे मिला हुआ ब्याज कितना है? 960। कितने साल में? 6 साल में। लगा दो PR टी का आंसर आ गया। आगे चले, चलो इसका आंसर बता दो आप। यदि घनाभ की लंबाई 2 गुनी, ऊंचाई आधी और चौड़ाई 3 गुनी कर दी जाए तो उसका आयतन क्या होगा? मुझे बताओ घनाभ। घनाभ कैसा होता है? ये हॉल है वो कैसा है? घनाभ आकार का है, क्यूबॉइड आकार का है। कैसा है? क्यूबॉइड। मतलब एक ऐसी आकृति को क्या कह देंगे हम?
घनाभ, यह आकृति क्या है, घनाभ के आकार की है। यह आकृति कैसी है साहब, घनाभ। यह इसकी क्या है, लंबाई है, यह चौड़ाई है, और यह क्या है, ऊंचाई है। यह क्या है, ऊंचाई। अगर इस घनाभ का, सारी चीजें तुम्हें बता देता हूं, इस घनाभ का एरिया निकालना है तो 2l प्लस 2lb, 2lb प्लस BH प्लस HL, यह घनाभ का क्या हो जाएगा, एरिया। और घनाभ का वॉल्यूम निकालना है, क्या निकालना है, वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब बेस नहीं, जो गाने सुनने वाला, आयतन। तो वो होता है L गुना B गुना H, यानी आयतन कहीं पे डिपेंड करता है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई पे। तो इसने कहा घनाभ की लंबाई, घनाभ की लंबाई कैसी कर दी जाती है, दोगुनी, यानी 1 से लंबाई कितनी हो गई, 2। ऊंचाई, घनाभ की हाइट कैसी कर दी जाती है, आधी, मतलब 2 से कितनी हो गई, आधी कर देंगे तो 1। और इसका चौड़ाई यानी ब्रेथ इसकी 3 गुनी, यानी 1 से कितनी कर दी जाती है, 3। तो वॉल्यूम क्या होगा, तो आपने कहा वॉल्यूम का रेशियो कहीं पे डिपेंड करेगा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई पे। तो आपने कहा ये 2 से 2 दोनों और कट गया, यह 1 मल्टीप्लाई 3, यानी ओरिजिनल वॉल्यूम 3 होगा तो नया कितना, ओरिजिनल 1 होगा तो नया कितना होगा, 3। इसका मतलब ओरिजिनल V होगा तो नया कितना होगा, 3V वॉल्यूम होगा। 3 गुना होगा V का, कौन सा है भैया 3 गुना, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है क्या है, पक्का आगे चले, इसका आंसर बता दो। कल ही करवाया था इस टाइप का क्वेश्चन, आपको आंसर बता देना चाहिए। अनवर, अमित और गोपाल, कितने लोग हैं, एक अनवर है, एक अमित है और एक कौन है, गोपाल। इनका 3 लोगों का औसत वजन कितना है, 45। अब इसने कहा है अनवर और अमित का औसत वजन कितना है, 43 है, और अमित और गोपाल का कितना है, 42। तो वजन किसका निकालना है, अमित का। किसका निकालना है, अमित। तो मैंने आपको बताया है कि आप अमित इसमें भी आ रहा है 43 में, भी 42 दोनों में आ रहा है, तो मैं मान लूंगा कि अमित का एवरेज के बराबर 45 तो होगा ही होगा, बोलो हाँ है ना। फिर जो भी माइनस और प्लस लिख लो। तो आपने कहा यहाँ 45 से कितना कम है, 2, और कितने लोगों का कम है, 2 लोगों का, बोलो हाँ। और यहाँ 45 से कितना कम है, 3, और कितने लोगों का है, 2 लोगों का, बोलो हाँ। तो ओवरऑल कितना कम हो जाता है, 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, यानी ओवरऑल 10 कम हो जाता है। इसका मतलब अमित का वजन एवरेज से 10 क्या होगा, कम होगा, यानी कितना होगा, 35। कितना होगा, 35। कोई दिक्कत है, या फिर हम ऐसे निकाल लेंगे कि 3, देखो मैंने बताया है एवरेज बराबर क्या होता है, तो एवरेज बराबर क्या होता है, सम अपॉन नंबर होता है। नंबर बराबर क्या होता है, तो नंबर बराबर क्या होता है, सम अपॉन एवरेज होता है। और सम बराबर क्या होता है, एवरेज गुना नंबर। सम बराबर क्या होता है, एवरेज गुना नंबर होता है, बोलो है ना, एवरेज गुना नंबर। तो इसने कहा है कि 3 लोग हैं, उनका एवरेज कितना है, 45। पहले 2 का यानी अनवर और अमित का कितना है, 43 है, प्लस अगले 2 का यानी अमित और गोपाल का कितना है, 42। आपने कहा अमित 2 बार है तो एक बार अमित को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अमित को अब इस साइड ले आओ, ठीक है, यह 43 दूनी 86 हो गया, और यह 42 दूनी 84 हो गया, और माइनस 135 कर देंगे, तो यह कितना हो गया है, 170 से माइनस 135, 170 से माइनस 135 करोगे तो कितना आ जाएगा, 35, यानी अमित का वजन कितना होगा, 35। कोई दिक्कत है, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, मैंने ऐसे क्वेश्चन खूब कराए हैं एवरेज के, ये भी एवरेज का है। एक समूह में 30 छात्रों की औसत आयु कितनी है, 18 वर्ष है। 30 छात्रों की औसत आयु, औसत का मतलब सभी का 18-18 होना, और सभी की 18-18 है, तो कोई 18 का आएगा तो एवरेज में कोई फर्क पड़ेगा, 18 का जाएगा एवरेज में कोई फर्क पड़ेगा नहीं। 18 का जितना अधिक आएगा वो सभी का बढ़ जाएगा उतना, तो जितना कम आएगा वो सभी का घट जाएगा। तो
तो इसने कहा 30 छात्रों की औसत आयु 18 है, शिक्षक की आयु शामिल करने पर समूह की औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है, तो टीचर की आयु कितनी होगी? तो मैंने कहा यदि टीचर 18 का ही आता तो एवरेज में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सभी की 1 बढ़ जाती है, तो पहले से 30 थे, एक टीचर आ गया तो 31 की एक बढ़ने का मतलब 31 ज्यादा का आया होगा, तो कितने का आया होगा? 49 वर्ष का। कितने का आया होगा? नहीं तो दूसरा तरीका यह है कि 30 छात्र हैं और एवरेज 18 है, तो सम कितना हो जाएगा? 30 गुना 18 प्लस एक और आ गया, कौन आ गया? एक टीचर, तो कितने हो गए? 31, और 31 का एवरेज कितना हो गया? 19। अब इसको भी सॉल्व करोगे तो टीचर की उम्र कितनी हो जाएगी? आपने कहा 19 की 9 हासिल, एक 19 किया 57 और एक 58 माइनस 0 18 किया कितना हो जाएगा? 18 दिया 54, कितना हो जाएगा? 54। ऐसे घटाएंगे तो भी टीचर कितने का आ जाएगा? 49 का। बोलो हाँ है ना? और भी कई तरीके हैं, एक साइड आप नंबर लिखो और एक साइड क्या लिखो? एवरेज। तो पहले 30 लोग हैं, एवरेज कितना है? 18। बाद में एक टीचर आ जाता है 31 का, एवरेज कितना हो जाता है? 1 बढ़ के 19। यहां से यहां तक कितना बड़ा है? 1, और यहां से यहां तक भी कितना बड़ा है? 1। इसका मल्टीप्लाई आप यहाँ और इसका मल्टीप्लाई कहाँ करते हैं? यहाँ, तो नए का वजन आ जाता है। नया कौन है? टीचर। तो टीचर बराबर कितना होगा? 1 का मल्टीप्लाई 19 में 19 प्लस 1 का मल्टीप्लाई 30 में 30, कितना हो गया? 49। कई तरीके बता दिया। आगे चले, बताओ। अब तो खुश हो जाओ, है? हम एक क्वेश्चन तो हम सही कर देंगे, हैं? नहीं होंगे? 8 चौक 32, 4 तिया 3 त्रक, क्या खुशी है, हैं? ऐसे ही तो आ जाए। मौसी का लड़का होगा वो एग्जामिनर, तो सोच रहा होगा कि हमारा पेपर है। देखो टाइम एंड डिस्टेंस का आ गया, ये आपका होमवर्क है आज, है? टाइम एंड डिस्टेंस का मैं डेली सॉल्व करा रहा हूँ। एक आपका क्या है? रेंट वर्क, जहां पे आप रहते हो, ठीक है? खुद को करना है। यह रहेगा, यह क्वेश्चन भी आपका क्या है? डेली सॉल्व करा रहा हूं ऐसा, और डेली हर सेट में आ रहा है, पक्का है? चलो इसका आंसर ये अभी किया है उसी टाइप का है बिल्कुल, ये भी आपको दे देना चाहिए होमवर्क में, पक्का है? चल ले, इसको भी ले। ये तीनों क्वेश्चन आप सॉल्व करके और क्लास के नीचे कमेंट में आंसर सभी देंगे, ठीक है? मैं चेक करूंगा एक एक का, किस किसने दिया है किस किसने नहीं दिया, तो कहाँ देंगे? कमेंट में। सर हमने जाके सॉल्व किया है क्वेश्चन, इतने नंबर क्वेश्चन का आंसर ये है, इसका ये है, इसका ये, ठीक है? चलो इसका आंसर बता दो। ये भी टाइम एंड डिस्टेंस का है, लेकिन इसका आंसर आप लोगों में बता दो, ठीक है? बातें नहीं करेगा कोई, कोई भी बातें नहीं करेगा। 170 मीटर और 480, 170 मीटर और 480 मीटर लंबी दो ट्रेनें क्रमशः 70 किलोमीटर प्रति घंटे और 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक ही दिशा में चल रही हैं। डायरेक्शन कैसी है? समान। डायरेक्शन कैसी है? समान। सेम डायरेक्शन में स्पीडें घटती हैं और अपोजिट डायरेक्शन में स्पीडें क्या होती हैं? जुड़ती हैं। और ट्रेनों की स्पीडें हमेशा क्या होती हैं? जुड़ती हैं। चाहे डायरेक्शन सेम हो अपोजिट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक ट्रेन एक दूसरे को पार कर रही है, दोनों की लंबाइयां पार करनी पड़ेंगी या नहीं? ट्रेन की लेंथ के साथ प्लेटफॉर्म होगा तो उसकी लेंथ जुड़ रही होगी, पुल होगा तो उसकी हो रही होगी, ब्रिज, सुरंग, जो भी चीजें होंगी, ठीक है? तो इसने कहा है लंबाई कितनी पार करेंगी है, तो आपने कहा 170 की एक है प्लस 480 की एक है, कितने मीटर लंबाई है पार करेंगी। और रिलेटिव स्पीड यानी आपने कहा सेम डायरेक्शन है साहब। डायरेक्शन कैसी है? डायरेक्शन कैसी है? सेम, यानी समान दिशा है। समान क्या है? दिशा। और समान दिशा है तो रिलेटिव स्पीड घट जाएगी, यानी पहली 80 में से माइनस कर दो 70, और यह क्या है? किलोमीटर प्रति घंटे। आंसर तो हमें कहीं में देना है? मिनट में देना है। तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा? आपने कहा डिस्टेंस तो कितनी हो रही है? 650 मीटर। कितनी डिस्टेंस है? 650 मीटर, और यह 10 किलोमीटर प्रति घंटे है, और प्रति घंटे में 50/3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो चेंज कहीं में हो जाता है मीटर प्रति मिनट में।
5/18 का करते हैं तब मीटर प्रति सेकंड में चेंज होता है, लेकिन 50/3 का करते हैं तब क्या में होता है। एक बार लिखा दो यहाँ पूरी चीजें चाहो तो। लो, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड गुना टाइम, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, और टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अगर हमारी स्पीड किलोमीटर प्रति घंटे में होगी और हमें चेंज करनी होगी मीटर प्रति सेकंड में, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 5/18 का। अगर हमारी स्पीड मीटर प्रति सेकंड में होगी और हमें चेंज करनी होगी किलोमीटर प्रति घंटे में, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 18/5 का। और हमारी स्पीड यदि किलोमीटर प्रति घंटे में होगी और हमें चेंज करनी होगी कहीं में मीटर प्रति मिनट में, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं 50/3 का। और हमारी स्पीड मीटर प्रति मिनट में होगी और हमें चेंज करनी होगी किलोमीटर प्रति घंटे में, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 3/50 का। इतनी चीजें। और इसके बाद क्या आ जाता है, मैंने कहा रिलेटिव स्पीड। क्या आता है, रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड समान दिशा में होगी। कैसी, समान दिशा, यानी सेम डायरेक्शन होगी। सेम क्या होगी, डायरेक्शन होगी। तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, S1 माइनस S2 हो जाएगी, घट जाएगी। ठीक है। और अपोजिट डायरेक्शन होगी। कैसी, अपोजिट डायरेक्शन होगी, यानी विपरीत दिशा होगी। कैसी होगी दिशा, विपरीत दिशा होगी। तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, S1 प्लस S2 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाएगी। बोलो हाँ है ना। ठीक है भैया। तो इसको डिवाइड करेंगे, आपने कहा 0 से 0, 5 से काट देंगे, कितनी बार कट जाएगा, 13। और मीटर से मीटर 3 घूम के ऊपर 13×3 = 39 में 10 का भाग देंगे, 3.9 मिनट आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3.9 मिनट। कोई दुख है, चल आगे चलते हैं। नहीं है तो तुम्हें दुख आते नहीं है। इसका आंसर तो बता दोगे तुम लोग, यही पेपर का लेवल रहेगा तुम्हारा, इससे तक नहीं रहेगा बिल्कुल। एक व्यापारी क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। कितना अधिक करता है, जितना खरीद के लाया है उससे 20% ज्यादा, और 20% की छूट देता है, तो हमेशा क्या होगी, हानि, ना लाभ नहीं होगा। और 1% भी नहीं होगा, कितना होगा, क्योंकि देखो 20% बढ़ाया है तो 120 हो गया, और 120 का 20% होगा ना, वो 20 से क्या होगा, ज्यादा होगा, 24 होता है। उसे कम करोगे तो हानि हो जाएगी। ठीक है, देखो मैं बता देता हूँ। अगर सीपी 100 होगा, सीपी कितना होगा, 100, तो फिर साहब एमआरपी कितना हो जाएगा। आपने कहा एमआरपी 20% कैसे लिख दिया, बढ़ा के, तो कितना हो जाएगा, 120। एमआरपी कितना हो जाएगा, 120। और फिर डिस्काउंट दे दो 20%। कितना डिस्काउंट, 20%। तो 120 का 20% हो जाता है 24। जैसे 120 मल्टीप्लाई 20%, प्रतिशत हटाएंगे अपॉन 100, 1020 बरा दो नहीं, 24। कौन मार रहा है, कितना हो जाएगा, 96। कितना हो जाएगा, 96। तो लाभ हो रहा है या हानि, आपने कहा साहब हानि। कितने की हानि हो रही है, 100/4 की हानि। 100 की चीज 96 में जा रही है, तो कितने की हानि हो रही है। कोई दिक्कत है, पक्का, आगे चले, ले चल दिए। इसका भी आंसर बता दो रे तुम लोग, ये तो आसान है। एक दुकानदार ने एक वस्तु 500 में खरीदी और 28% लाभ कमाने के लिए कितने बेचेगा, तो 500 से ज्यादा की बेचेगा। ये दोनों आंसर तो संगत नहीं होंगे। और 500 का 28%, यानी 100 पे 28 है, 100 पे कितना है, 28। तो 500 पे कितना होगा, 28 पंजे 140 बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 640। देखो कुछ नहीं है, सेलिंग प्राइस पूछा है, एसपी बराबर कितना होगा, तो आपने कहा 500 की चीज है, एसपी बराबर कितना होगा, एसपी बराबर कितना होगा, तो आपने कहा सीपी कितना है, 500, और उस पर 28% लाभ कमाना है, तो 100 की चीज कितने की बेचनी है, 128 की। 1020 से 1020, और इसका 5 का 128 में गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा, 640 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 600। कोई दिक्कत है, पक्का। आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन भी किस टाइप का है, चक्रवर्ती ब्याज पर। चलो इसे मैं करा देता हूं।
देखो मनोज के पास 1612 रुपए हैं। कितने रुपए हैं? 1612। उसने इसे, अरे तुम करना है यार इसे, या कराना है, सेम क्वेश्चन कल कराया है, इसे आप खुद करना, मैं इसके बदले वो पीछे वाला था ना उसे करा देता हूँ 10% वाला। इसी चलो इसी देखो, अगर कोई व्यक्ति अपने धन को दो हिस्सों में बांटता है और कै पे बांटता है? चक्रवृद्धि ब्याज पर। दो हिस्सों में बांटता है और कै पे बांटता है? चक्रवृद्धि ब्याज पर। तो ज्यादा रुपए उसे देता है जिसके पास समय क्या होता है? कम होता है। कम रुपए उसे देता है जिसके पास समय क्या होता है? ज्यादा। तो मनोज के पास 1612 रुपए हैं। इसने अपने दो बेटे आनंद और अनिल, आपने कहा एक तो कौन है? आनंद है, और एक कौन है? अनिल है। इन दोनों में बांटता है। ब्याज की दर कितनी है? 8%। 8% का मतलब 2/25। एक को 25 मिलेंगे तो एक को 2 ज्यादा मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 70। जिसके पास समय कम होगा उसे कितना मिलेगा? 27, और समय ज्यादा होगा उसे 25। ठीक है, देता है चक्रवृद्धि ब्याज पर देता है। यह देखा गया कि आनंद और अमित को क्रमशः 13 और 14, यानी आनंद को कितने साल के लिए? 13, और अमित को, अनिल को 14 साल के लिए। तो आपने कहा आनंद को 13 साल के लिए दे रहा है और अनिल को 14, यानी अनिल के पास समय ज्यादा है तो 25 देगा। कितना देगा? 25। और आनंद के पास समय कम है तो 25 से 2 ज्यादा देगा 27, क्योंकि उसके पास ब्याज चलने के लिए समय क्या है? कम। आनंद के पास 13 साल है केवल, समय कम है, तो ब्याज पर रुपए ज्यादा देने चाहिए ताकि बराबर हो जाए। और अनिल के पास अभी समय क्या है? ज्यादा, तो फिर कम रुपए लो है, इसी में बांट दो। तो यह कितना हो जाएगा? 52। 52 इकाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 52 इकाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1612। एक की वैल्यू 31। कितनी? 31। तो किसकी मन है? आनंद को कितने रुपए दिए? तो आनंद को कितने दिए? मल्टीप्लाई 31 से कर दो तो कितना हो जाएगा? 837। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आगे की चीजें अगली क्लास में पढ़ेंगे। कैसे क्वेश्चन रहे क्लास में आप एक बार बताना, सॉल्यूशन वगैरह अच्छा लगा। ठीक है, कमेंट